नमस्कार। खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। संडे स्पेशल यानी कि क्रिकेट का शो, और आज के क्रिकेट के शो पर हम खासतौर पर आईपीएल की चर्चा करेंगे, और जो विषय होगा वो ये कि एक आईपीएल और 3 खेल रत्न, ये कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं इस बार दुबई में, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, विराट कोहली भी हैं और रोहित शर्मा भी हैं। तो इन रत्नों को, इन खेल रत्नों को अगर आप कंपेयर करें तो विराट कोहली थोड़ा सा पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं जहां तक खिताब के मामले में। तो क्या इस बार आरसीबी अपनी संभावनाओं को प्रबल करेगी? क्या आरसीबी इस बार पहली बार खिताब जीतेगी, या फिर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या कोई दूसरी टीम बाजी मारेगी? इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 खास मेहमान। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, फॉर्मर कोच और इंडियन टीम के फॉर्मर सेलेक्टर रहे अशोक मल्होत्रा साहब। अशोक जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। और उसके अलावा हमारे एक और साथी जो कि जाने माने कमेंटेटर हैं, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ऑल इंडिया रेडियो, कहां कहां उनकी कमेंट्री आपने नहीं सुनी होगी, प्रकाश वाकनकर साहब। नमस्ते प्रकाश भाई। नमस्ते भैया, नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रकाश भाई, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो बड़ा सुलझा हुआ सा टॉपिक है। वो ये है कि एक आईपीएल है और 3 खेल रत्न है। मेरा ख्याल है कि एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए चर्चा किस बात की है। जी, देखिए, ये आप जैसे ही एक्सपर्ट्स या अलग नजरिया रखने वाले लोग इन चीजों को सोच सकते हैं, कि हमारे जैसे आदमी के दिमाग में ये आता ही नहीं कि यार ये आईपीएल में खेल रत्न खेल रहे हैं। हमारे लिए तो सभी रत्न हैं, अब वो खेल के रत्न हो या किसी और चीज के हो, रत्न तो सभी हैं। बिल्कुल, लेकिन वो रत्न हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त रत्न कहे जा सकते हैं। वैसे तो सभी रत्न हैं जो वहां पर खेल रहे हैं। अशोक जी, 3 खेल रत्न, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और अब रोहित शर्मा। लेकिन आप अगर तीनों को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि विराट कोहली टीम इंडिया के कैप्टन हैं, सबसे कामयाब कप्तानों में उनका शुमार है, लेकिन आईपीएल में उन्हें अपनी पहली कामयाबी का इंतजार है। जी बिल्कुल, ये जो आईपीएल रत्न है उनको लगना भी काफी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईपीएल रत्न नहीं है वो दोनों जहां तक रोहित शर्मा और धोनी की बात है, वो दोनों को खेल रत्न के साथ आईपीएल रत्न भी उनके पास है। उन्होंने एक ने 3 ट्रॉफी जीती हैं, एक ने 4 बार आईपीएल जीता है, जबकि कोहली ने निराश किया है। पर मेरे को निराशा संजय जी इसलिए लगती है कि जो टीम जो चुनती है, जो आईपीएल, जो रॉयल चैलेंजर्स, देश की कप्तानी करना बड़ा आसान काम, लेकिन जब आप क्लब की कप्तानी करते हैं, आईपीएल की कप्तानी करते हैं, तो आपको पैसे से ज्यादा टीम आप किस तरह की चुनते हैं। इससे पहले जब भी आपने आरसीबी की बात की तो उनके पास हमेशा बल्लेबाज होते, लेकिन इस बार जो टीम है उसमें बल्लेबाज की बजाय गेंदबाज ज्यादा दिखाई दे रहा है। चाहे आप डेल स्टेन की बात करें, केन रिचर्डसन की बात करें, क्रिस मॉरिस की बात करें, उनके पास सारे तेज गेंदबाज उन्होंने रखे हैं। और जहां तक स्पिनर्स की बात है, उनके पास केवल यजुवेंद्र चहल है और कहे थोड़ा बहुत वाशिंगटन सुंदर और मोइन अली। तो वो जो गेंदबाजी है, इस बार गेंदबाजी भारी है और बल्लेबाजी कमजोर है। एबी डिविलियर्स, विराट कोहली का जो बैलेंस है वो हमेशा कभी उनका सही नहीं होता, जिसके चलते वो हर बार पिछड़ जाते। बिल्कुल, आपने डेल स्टेन का जिक्र किया अशोक जी। अगर आप पिछले 3 आईपीएल उठा करके देखें तो डेल स्टेन ने बहुत ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, और अब वो उस तरह के फॉर्म में दिखाई नहीं देते। मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आरसीबी करने वाला है, कम से कम इस आईपीएल के अंदर। प्रकाश भाई, अशोक जी ने जैसा कहा, एक तो टीम कॉम्बिनेशन एक अपनी जगह पर एक मामला है जहां पर आरसीबी थोड़ा सा पिछड़ता है। इसके अलावा आप और क्या देखते हैं? ऐसा तो है नहीं कि विराट एक अच्छे कप्तान नहीं है। विराट टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं, तो आईपीएल में अपनी टीम को क्यों नहीं जीत दिला सकते? देखिए, सबसे जरूरी बात तो जैसे अशोक जी ने कही, टीम का बैलेंस तो है ही। मतलब अगर आपके पास सामग्री ना हो तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? नहीं हो सकता। दुकान में माल चाहिए सर, दुकान में माल चाहिए। बिल्कुल सर। तो एक तो वो बात हो गई, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है, और अशोक जी इस पे और रोशनी डाल सकते हैं, कि कैप्टनिंग अ नेशनल साइड, जहां पर एक
बड़ा मकसद, एक बड़ा पर्पस सबको जोड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि टीम में या क्लब में या आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में वो कमिटमेंट प्लेयर का कम होता है, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एज अ यूनिट जी ऑब्जेक्टिव क्या होगा। अगर थोड़ा सा निगल है, जरूरी मैच है, तो मैं ये सोचूं कि यार मेरा 2 हफ्ते बाद मेरे नेशनल टीम का टूर है या कोई मैच होना है, तो क्या मैं थोड़ा सा संभलूं, या ये सवाल आपका नेशनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता। तो मेरा ये मानना है हु यू आर लीडिंग, आप किनकी लीडरशिप कर रहे हैं, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। और उसको कौन लाता है? देखिए, अब धोनी को, रोहित शर्मा को इन रिलेटिवली रिसेंट टाइम्स, लेकिन जैसे देखा जा रहा है तो मुंबई और चेन्नई की जो टीम्स हैं, ये दोनों एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हुई हैं। और वो जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है, जिसके रहते एक कोर है उस टीम का जो मोर और लेस नहीं बदला है, और उसके इर्द गिर्द फिर कहीं ये चेंज, कहीं ये एडिशन, कहीं वो डिलीशन, वो बात समझ लीजिए। होते हैं। तो आई थिंक उसके रहते हुए वो टीम्स ही ज्यादा कमिटेड, दे अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, एक दूसरे की समझ ज्यादा होती है, बॉन्डिंग ज्यादा होती है, और शायद परफॉर्मेंस भी इसीलिए ज्यादा अच्छा होता है। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट विराट कैप्टनसी, आई थिंक इट इज अबाउट, बिल्कुल ठीक है, मैं जी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जो फैक्टर्स विराट के लिए हैं प्रकाश भाई, वही फैक्टर्स रोहित शर्मा के लिए भी हैं और वही महेंद्र सिंह धोनी के लिए है। टीम कॉम्बिनेशन का जिक्र अगर हम करें तो वो थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन बाकी टीम इंडिया के लिए खेलना और आईपीएल टीम के लिए खेलना दोनों चीजें अलग हैं। अशोक जी, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा। प्रकाश भाई ने अभी जिक्र किया कि विराट कोहली जब नेशनल साइड को लीड करते हैं तो एक अलग उनका वो तरीका होता है और बेहतरीन तरीके से वो करते हैं, जो शायद आईपीएल में दिखाई नहीं देता। लेकिन आप उल्टा अगर महेंद्र सिंह धोनी को देंगे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया और अब वो आईपीएल की टीम में कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्रायोरिटीज यहाँ पर किस तरह से बदली हुई? जी देखिए, प्रायोरिटीज जो है कि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि विराट कोहली भी जीतना चाहते हैं, उनके ये नहीं कि वो जीत में कोई कमी रखना चाहते, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो शायद कुछ कम है, जहां तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सवाल। और दूसरी तरफ अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, जिस तरह की टीम वो पिक करते हैं, जिस तरह की टीम लगातार वो पिक करते हैं, और जैसे उनका कोर ग्रुप अगर आप देखिए, वही सुरेश रैना, वही महेंद्र सिंह धोनी, वही रविंद्र जडेजा, वही ड्वाइन ब्रावो, और लगभग उसी तरह की टीम है, ज्यादा बदलाव नहीं उनके इर्द गिर्द। और फिर वो खिलाड़ी वैसे कैसे चुनते हैं? शेन वॉटसन जो मैच जिताओ खिलाड़ी, फैफ टू प्लेस जो मैच जितवाते हैं, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं। दीपक चाहर को कहां से उठा के उन्होंने कहा किस तरह का प्लेयर बना दिया, इमरान ताहिर जो उनके कारगर, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलटने की क्षमता है। ऐसे खिलाड़ी कहीं ना कहीं आरसीबी नहीं चुन पाता, या तो उनका थिंक टैंक इतना मजबूत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक समस्या जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिल रही है वो ये कि उन्हें अब डैड्स आर्मी कहने लगे हैं। और प्रकाश, टीम के जो 11 प्लेयर्स हैं वो 30+ की एज के साथ हैं। आपको याद होगा एनबीए में जो एक टीम है गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के साथ भी तकरीबन यही समस्या आई थी, जो थोड़ी सी समस्या चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है। 11 प्लेयर्स 30+ हैं, तो ये टीम आप कब तक इसको बना करके रख सकेंगे, या क्या इस सीजन में भी सचमुच वो चल सकेगी? देखिए, आई थिंक ये सवाल सबसे पूछा गया है, धोनी साहब से भी पूछा गया था, और आई थिंक आज के ज़माने में आप कितने फिट हैं, आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, कितने एक्रोबैटिक हैं, क्या परफॉर्मेंस में कमी आएगी। आई मीन, याद रखें, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 20, 25, 30 साल पहले रणजी ट्रॉफी में भी ये देखा गया था कि प्लेयर्स थोड़े से बल्की लगते थे। मुझे याद है फरसाती शर्मा साहब के बारे में लोग कहा करते थे, लेकिन जब स्लिप में बाईं तरफ झुक के एक हाथ से कैच पकड़ना होता था तो उसमें कोई कमी नहीं होती थी। तो मेरा ये मानना है कि एज इज जस्ट नंबर, राइट? और मुझे लगता है, तो अगर मुझे लगता है कि प्रकाश भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर, और हम तीनों उसको मानते हैं
इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो जी, आप जाहिर सी कंटिन्यू बात रखें। जी, तो बिल्कुल उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, उम्र एक नंबर है। अगर आप चुस्त हैं, दुरुस्त, बिल्कुल काफी फिट हैं, तो फिर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन और इसके देखिए संजय, बावजूद जी, जी, ये भी बात आप देखें कि द स्टेक्स आर सो हाई, राइट। ये दुनिया का प्रीमियर T20 टूर्नामेंट है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, इसमें परफॉर्म करने से मतलब मैं तो कई बार मजाक करता हूं मेरे कुछ दोस्तों के साथ कि कई घर, कई गाड़ियां, कई बीच हाउसेस ऐसे होने चाहिए जिनका नाम आईपीएल स्मृति होना चाहिए दुनिया भर में, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि लोगों की जिंदगी बदली। और उसमें अच्छी बात है, मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूं, जी, लेकिन मैं कह रहा जी, हूं कि इसमें परफॉर्म करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगा अपने फिटनेस पर, अपने परफॉर्मेंस पर, क्योंकि वो जानते हैं कि इट्स अ वेरी अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट। यहां नहीं हुआ अच्छा परफॉर्मेंस तो हो सकता है अगले साल आप ना खेलें भाई, और फिर वो 6 आंकड़ों वाले डॉलर जो फिगर आती है वो थोड़ी फिर छुट्टी होगी जब ना आए और तो। उसमें दूसरी बात यह है कि संजय जी, प्रकाश जी, के आप कभी टू मच क्रिकेट का कोई शिकायत नहीं देखते जब आईपीएल होता है, क्योंकि करेक्ट, 2 महीने क्रिकेट होती है, नॉन स्टॉप क्रिकेट होती है, दिन रात क्रिकेट होती है। 2 महीने में आपको ट्रेवल भी करना होता है, क्रिकेट भी खेलनी होती है। रात के 1 बजे 2 बजे आप होटल आते हैं, सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ते हैं। हालांकि इस बार नहीं होने वाला, लेकिन नॉर्मली ये होता है। लेकिन कभी आप टू मच क्रिकेट की शिकायत नहीं देते, क्योंकि कहते हैं ना, माल है तो पाल, लगभग वो वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि हर खिलाड़ी, हर ऑफिशियल, हर कोच, हर ट्रेनर, हर फिजियो, हर बैटिंग कोच आईपीएल से जुड़ना चाहता है। बिल्कुल सही कहा प्रकाश जी ने। इससे बड़ा, इससे महंगा, इससे ज्यादा पैसे कमाने वाला टूर्नामेंट आज तक क्रिकेट में ना हुआ है, और शायद आगे कभी ना होगा। जी, जो कभी नहीं हुआ है वो ये हुआ है कि आरसीबी ने कभी भी फाइनल नहीं जीता है। हालांकि इससे पहले वो फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला है। प्रकाश, क्या लगता है, टीम कॉम्बिनेशन पर आपने नजर दौड़ाई होगी, क्या इस बार सचमुच संभावनाएं हैं विराट कोहली की? क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा है कि वो जीतना चाहते हैं। देखिए, अगर मेरी याददाश्त सही है ना, आई एम नॉट फॉलोड इट जी, दैट क्लोजली संजय, लेकिन जी, स्टार्क वाज वन ऑफ द लिंचपिन्स इफ आई रिकॉल ऑफ द आरसीबी अटैक इन टर्म्स ऑफ हैविंग बीन हायर टेकन ऑन। अब वो खेल नहीं जी, रहे, उन्होंने चूज किया है कि इंजरी या जो भी उनकी वजह रही हो। इसके रहते हुए जैसे अशोक जी ने कहा कि बैटिंग थोड़ी वीक है, मतलब ये हो गया कि अब डिविलियर्स और कोहली पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बिल्कुल, और बिल्कुल, क्या देखा गया है आप देखें, और अशोक जी की राय इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, वर्ल्ड वाइड T20 टूर्नामेंट्स में अगर एक या दो लिंचपिन प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस हो तो जनरली मैंने देखा, मेरा अपना रीडिंग ये है कि वो टीम्स मॉडरेटली परफॉर्म करती हैं, वो एक्सेल नहीं कर पाती। जबकि अगर एक 6-7 लोग ऐसे हैं जिनमें से कोई भी एक आध दिन पर या दो लोग परफॉर्म करके ले जाएं खींच के, जैसे हम जानते हैं 2 या 4 ओवर में पूरा खेल बदल जाता है। बिल्कुल, तो ये जो सिचुएशन है, इसमें बेंच स्ट्रेंथ, लोकल स्ट्रेंथ, राइट, ये कहां पर है? आपके टैलेंट स्काउट्स क्या कर रहे हैं बाकी सीजन में? आपने टीम कहां से चुनी है? आपकी जी, मैनेजमेंट और कोच आपके साथ क्या कर रहे हैं? तो मेरा ये मानना है कि जब इतना प्रेशर परफॉर्मेंस पे हो तो जी, नेचुरली कोई भी इंसान, आई सपोज, मैनेजमेंट में या कंट्रोल में थोड़ा सा तो अफेक्ट उसको होगा। तो आई बिल्कुल अशोक जी, डोंट आपकी जी, पर्सनली थिंक जी, दैट इतना आसान होगा आरसीबी के लिए। हालांकि हम्म, न्यू लुक टीम है। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स की भी ऐसी कोई बात होती रहती है कि वो भी एक हम्म, ऐसी टीम है जिसने अंडर अचीव किया है, राइट। तो ये चीजें मेरे ख्याल से अभी भी यही 3 प्रीमियर टीम्स हैं, और हमें देखना होगा कि क्या आरसीबी या सनराइजर्स उस किस्म का कुछ परफॉर्मेंस कर पाए जो उन्होंने पिछले सालों में दिखाया था, जब मौका मिला लेकिन करीब आके हट गया। संजय जी, आपने भी जहां तक जी, आरसीबी की बात है, मैं अगर कहूं तो देखिए, आरसीबी ने जो टीम चुनी थी, उन्होंने तेज गेंदबाजों से भर दी थी। और अब जो आईपीएल होने जा रहा है, वो आबू धाबी और दुबई करेक्ट, और शारजा में होने जा रहा है, जहां स्पिनर्स का रोल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके पास यजुवेंद्र चहल को छोड़
और कोई प्रीमियर गेंदबाज नहीं है। मोइन अली हैं जो बिल्कुल ठीक। थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं। तो और आपके पास सारे तेज गेंदबाज हैं। और चाहे आप उमेश यादव की बात करें, नवदीप सैनी की बात करें, क्रिस मॉरिस की बात करें, डेल स्टेन की बात करें, सब तेज गेंदबाज हैं। अब तेज गेंदबाज कितने कारगर साबित हों, ये बड़ी चिंता का विषय है। और जहां तक बल्लेबाजी है, एक बार फिर दारोमदार एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, और उन्होंने जो अच्छी बात की है एरन फिंच को टीम में लिया, तीसरा जो ओपनर की भूमिका में आ सकता है। और फिर चौथा जो गेंद उनके पास बल्लेबाज रह जाता है मोइन अली। और कोई भारतीय भी बल्लेबाज ऐसा नहीं, एक पडिक्कल है जो शायद खेल सकते हैं, पर और उनको छोड़ के चाहे आप पवन नेगी की बात करें या ऐसे खिलाड़ी हैं, वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, जो छोटी छोटी पारियां खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैच जितवा सकते। जो मैच विनर्स का अभाव है, अगर कोहली और डिविलियर्स को छोड़ दें तो तीसरा कोई मैच विनर आरसीबी में दिखाई नहीं। और बिल्कुल, अशोक जी, मैच एक ही बात संजय इसमें जोड़ने के लिए अगर आप अनुमति दें, तो चूंकि ये लिमिटेड ग्राउंड्स पे होंगी मैचेस, तो स्क्वायर लिमिटेड रहेगा, विकेट्स रीयूज होती जाएंगी। तो आई वुड इमेजिन कि जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा, विकेट्स और स्लो होती जाएंगी, यूज होती जाएंगी, तो उसमें और भी ज्यादा मेरा अंदाजा है कि स्पिनर का बोलबाला होगा। बैटिंग विल नॉट बी दैट इजी, सी बॉल, स्टैंड बॉल, हिट बॉल वाला शायद ना रहे। तो एक तरह से ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट आरसीबी। अगर वो वाकई में परफॉर्म कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा टारगेट होगा आरसीबी के सामने इस जो आईपीएल का इवेंट है उसे जीतने का। अब तक उनका खाता खुला नहीं है। मुंबई इंडियंस का जिक्र किया प्रकाश ने, और प्रकाश की जो हमदर्दी है वो थोड़ी सी मुंबई इंडियंस के साथ होगी। पुणे और मुंबई उनकी खासतौर से बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बड़े बड़े खफा हैं, बड़े नाराज हैं। ये पूना की टीम ही नहीं है। वो ठीक है, पूना की टीम अभी नहीं है। और सबसे बड़ी बात प्रकाश, जो एक इंटरेस्टिंग फिगर है वो ये कि मुंबई ने जितने भी मैचेस जीते हैं या जितनी भी ट्रॉफीज जीती हैं आईपीएल की, वो ऑड ईयर्स में जीती, 13, 15, 17, 19। तो उस लिहाज से ये साल उनका बनता नहीं है अशोक जी। तो एक तरफ डैड्स आर्मी, एक तरफ अगर आप उनके फिगर्स देखें तो वो नहीं मिल रहे हैं। आरसीबी की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो क्या आप कोई नया उभरती हुई एक नया विनर देख रहे हैं इस बार आईपीएल में? देखिए, मेरे को दिल्ली कैपिटल से काफी अपेक्षा है। दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब, ये दो ऐसी टीमें हैं जो सरप्राइज कर सकती हैं। ऑल्दो वी कैन नॉट काउंट आउट सनराइजर्स हैदराबाद विद डेविड वार्नर। तो लेकिन एक दिल्ली कैपिटल इसलिए क्योंकि युवा टीम, युवा भारतीय खिलाड़ी, और युवा, फिर उनके पास अच्छी खासी ऑलराउंड टीम, जिस तरह उन्होंने टीम बनाई है, जिस तरह लास्ट ईयर उनका प्रदर्शन है। लेकिन जहां तक मुंबई इंडियंस का सवाल है, मुंबई इंडियंस भी अच्छी टीम और अच्छी ऑलराउंड टीम है, लेकिन मुंबई इंडियंस में भी कहीं ना कहीं आपको स्पिनर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। बल्लेबाज अच्छे हैं लेकिन स्पिनर्स उनके पास नहीं। हालांकि राहुल चहर है, कुणाल पांड्या है, लेकिन पार्ट टाइम स्पिनर। और कहीं ना कहीं वो टीम जीतने जा रही है जिसके पास स्पिनर्स ज्यादा होने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा प्रकाश ने कहा कि स्टैंड एंड डिलीवर वो वाला नहीं होने वाला, खड़े होके बड़े हिट लगाई, ऐसा नहीं होने वाला। चौके छक्कों की बरसात आपको शायद कम दिखे अबू धाबी में। शुरू में जरूर दिखेगी, लेकिन बाद में बिकॉज विकेट फ्लो हो जाएगा, टर्न करेगा, लो बाउंस रहेगा, तो परेशानी निश्चित होने की संभावना। और मेरे को ना जाने संजय जी क्यों लग रहा है जो जिस टीम के पास स्पिनर्स होंगे वो ज्यादा कारगर होगी। और एक बार फिर आपको सीएसके शायद जीतती हुई दिखाई देगी। हरभजन, पीयूष चावला, इमरान ताहिर, करण शर्मा, रविंद्र जडेजा, 5 स्पिनर, टॉप क्लास स्पिनर उनके पास। मैं एज का जिक्र कर दूं, हरभजन ऑलरेडी 40 पार है, इमरान ताहिर 41 है। प्रकाश, आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि पहले आईपीएल के बाद इस बार शायद फाइनल में एक नर्मदा से नॉर्थ की टीम होगी, ये मेरा मानना। क्या बात, ठीक है। तो इसमें या तो दिल्ली होगी या राजस्थान होगा या किंग्स 11 होगा। और किंग्स 11 में ये मत भूलिए कि इस पूरे आईपीएल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक मैं आपको बता दूं कि केवल एक भारतीय कोच हैं भाई साहब, बाकी सारे फॉरेनर हैं। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। केवल अनिल कुंबले हैं
और जैसे अशोक जी ने कहा, यंग टीम, समथिंग टू प्रूव, राइट, एक जज्बा है, एक लीडर ऐसा है जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं सबसे बढ़िया इन रीसेंट टाइम्स मैन who's coached the Indian team, understands the game, एक जोश है, एक डिसिप्लिन है। तो किंग्स 11 पंजाब से मजा आ सकता है। ये सिर्फ सवाल दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ इतना है अशोक जी कि ये जो पॉन्टिंग साहब ने शुरू कर दिया, उनको याद दिला दे कोई, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है भैया, हम अलग जगह खेल रहे हैं, तो अश्विन के साथ ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें ना करें, और वरना प्रॉब्लम होगी। जी जी जी। अच्छा चलिए, आईपीएल का इस बात का हमने जिक्र कर लिया कि किसकी क्या संभावनाएं हैं। प्रकाश ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कोचेस का, और आई एम श्योर कि हम लोग इसको अपने अगले शो में इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आईपीएल का वो मजा एंटायरली मिसिंग होगा, इसमें कोई शक नहीं, दर्शक नहीं। आप देखें तमाम टीमें दुबई पहुंच गई हैं, लेकिन कोई खबर नहीं है पहुंचने के अलावा, क्योंकि सब के सब क्वारंटीन है अपने अपने रूम्स के अंदर। ऐसे में वो मजा आईपीएल का बिल्कुल मिस होने वाला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अगर आप लोगों की कोई दूसरी राय हो तो बता दें। संजय जी, आप शेर को पिंजरे से निकलने तो दीजिए। अभी तो पिंजरे में कैद है सब, क्वारंटीन है सारे, लेकिन जैसे ही आप निकलेंगे, एक बार चौके छक्कों की बरसात जब होगी ना, आप और मैं खेल का लुत्फ उठाएंगे। और फिर सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल में शायद आप क्राउड भी देखने को मिले, क्योंकि अबू धाबी, दुबई वगैरह में शायद कोरोना वायरस का इतना असर नहीं है। तो जैसा उन्होंने कहा कि शायद दूसरे हाफ वो उनको मौका दें। बिल्कुल, मैं जानता हूं कि क्राउड का जो उनके साथ क्राउड के आने से जो माहौल बनता है, जो एटमॉस्फेयर रहता है आईपीएल का, वो अपने आप में एक कमाल का एटमॉस्फेयर। मैं खुद थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूं, लेकिन मैंने कभी इस तरह का, मैं सिर्फ हर साल एक मैच देखने जाता हूँ सिर्फ माहौल को एंजॉय करने के लिए। वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, कमाल का एटमॉस्फेयर, एंटरटेनमेंट। स्टेडियम पर बैठ करके उस मुकाबले को देखने का मजा ही और है। प्रकाश को आदत है इस तरह के मुकाबलों को देखने की। समय अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। प्रकाश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, जल्दी से, कि अभी मैं ये जो टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में हुए हैं बायो बबल में, उसमें मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था पिछले दिनों, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं उनको क्राउड के अभाव से कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो यंगर प्लेयर्स हैं, ये वेस्ट इंडीज के यंग प्लेयर्स ने भी बोला, पाकिस्तान के यंग प्लेयर्स ने भी बोला कि दे ड्रॉ एनर्जी, बिकॉज वो अभी एक शुरुआत कर रहे हैं, उनको लगता है कि लोग हैं, एनकरेजमेंट है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि अगर वाकई में शुरुआत में स्टेडियम्स खाली रहे तो कौन टीम, कौन प्लेयर किस तरह से इसको इम्बाइब करता है। बिकॉज हमने ये भी सुना है कि जोन में चले जाते हैं लोग, उनको फर्क नहीं पड़ता 80,000 लोग हैं या 8 लोग हैं। और जहां तक टेलीविजन स्पोर्ट का सवाल है, हम सबको बैठ के बड़ी पूरा रोमांच लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट संडे फिर इसी तरह के किसी टॉपिक को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रकाश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद से विदा लेते हैं कि ये सिलसिला हमारे साथ जुड़ने का आपका भी जारी रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे अशोक जी का है। धन्यवाद।